डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर हम देखेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नीड रहती है एनर्जी की टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। अगर हम देखेंगे ये जो एनर्जी रहती है, इस एनर्जी का जो सोर्स रहता है डैट इज़ फूड। उस एनर्जी का जो सोर्स रहता है डैट इज़ फूड। और अगर हम इस फूड को देखेंगे, हमने देखा कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि यही एनर्जी की हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने लाइफ प्रोसेसेस को भी परफॉर्म करता है। तो अब जो ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस है, उन लाइफ प्रोसेसेस में से एक लाइफ प्रोसेस है डाइजेशन भी। तो जो ये डाइजेशन है, ये एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो हेल्प करती है एक ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिकली एक्टिव रहने में, और यही डाइजेशन हेल्प करती है एक ऑर्गेनिज्म को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए। अगर हम देखेंगे जो ये फूड रहता है, इस फूड के बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ये फूड रहता है, इसके बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। जैसे कि ये फूड के अंदर बेटा फैट्स रहते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स रहते, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते, वाइटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। ये सारे के सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं एक फूड के। सो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो रहते हैं, ये रहते हैं कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स मटेरियल्स रहते हैं। अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, ये कम्प्लेक्स फूड मटेरियल रहता है। फैट को देखेंगे, ये भी कम्प्लेक्स फूड मटेरियल रहता है। प्रोटीन, ये भी कम्प्लेक्स फूड मटेरियल रहता है। तो अब जो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे इस फूड के, वेदर दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे जो है कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स रहते हैं। ये कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हमें प्रोवाइड करती है एक एनर्जी, और ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि वाइटामिन्स हैं हमारे पास, मिनरल्स हैं हमारे पास। ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने में, रिपेयर करने में टिश्यूज़ को। और अगर हम देखेंगे वाटर, वो भी एक कंपोनेंट रहता है हमारे इस फूड का। ये हमें हेल्प करता है टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जैसे कि डाइजेशन होने के लिए ही वाटर इम्पॉर्टेंट रहता है, एब्जॉर्प्शन होने के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट रहता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए वाटर की इम्पोर्टेंस रहती है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस वाटर की नीड पड़ती है। सो दिस वाटर plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body. And if we see, bio-macromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. So जितने भी ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है, मीन्स के कंपोनेंट्स जो भी हमारे फूड के हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि फैट है, इसको हम एज सच ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी उनको यूज़ नहीं करेगी एज सच फॉर्म। मीन्स कार्बोहाइड्रेट को एज सच यूज़ नहीं कर सकते, प्रोटीन को एज सच यूज़ नहीं कर सकते, फैट को एज सच यूज़ नहीं कर सकते। सो ये इम्पॉर्टेंट है, पहले ये जो कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन होना है, इनको ब्रेक डाउन होना है, और इनको पहले कन्वर्ट होना है सिंपल सब्सटेंसेस में। और ये काम हो रही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम हो रहा है? सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम में कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक किया जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में। कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक किया जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में, जो कि फिर एब्सॉर्ब हो सकेंगे, या जो भी हमारी बॉडी को यूटिलाइज कर सकेंगे, जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकेंगे। ग्रेट, चलिए देखेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है और ये कैसे हेल्प करता है हमें इस कम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने में इनटू द सिंपल फॉर्म में। ग्रेट, पहले हम जानेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेस क्या है। गुड, तो डाइजेशन की प्रोसेस सिंपली रहती है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं। गुड, हम कन्वर्जन करते हैं कम्प्लेक्स फूड का, किसमें? इनटू द सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में। यानी कि जो एक सिंपल फॉर्म होगी और एब्जॉर्बल फॉर्म होगी, जो हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर पाएगी। इस प्रोसेस को हम सिंपली नाम देते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइजेशन।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है फूड कंपोनेंट्स हमारे। तो इन फूड कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ट्राइग्लाइसराइड्स है यानी कि फैट्स हैं। ये सारे के सारे मटेरियल्स जो है ये है कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, ये है कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स। इन्हीं कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वेदर इट इज लैक्टोस, वेदर इट इज स्टार्च, वेदर इट इज सेलुलोस, ये डिफरेंट फॉर्म्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। इनको कन्वर्ट किया जाता है फाइनली इनटू द ग्लूकोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको ग्लूकोज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एक कम्प्लेक्स फॉर्म है और जो ग्लूकोज है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन को देखेंगे, जो प्रोटीन है हमारा ये है एक कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, और इस कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एज अमीनो एसिड्स में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसी तरह जो ये ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं यानी कि फैट्स जो रहते हैं, इन फैट्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल यानी कि सिंपल कंपोनेंट्स जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। गुड। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, ये जो कन्वर्जन है इस कम्प्लेक्स फूड मटेरियल का इनटू सिंपल वन में, इसको परफॉर्म किया जाता है, कैरिड आउट किया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। दो मेथड्स बेटा यहाँ पे यूज होते हैं इस कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए। एक मेथड को हम नाम देते हैं मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल मेथड। गुड। अब ये मैकेनिकल मेथड क्या रहता है? मैकेनिकल मेथड का मतलब बेटा हम मैकेनिकली फूड को ब्रेक करते हैं। जैसे कि हमने फूड कम्प्लेक्स फूड खाया है हमारे माउथ में, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं हमारे माउथ में विद द हेल्प ऑफ टीथ्स, हम चिविंग करते हैं उसको, या हमारा स्टमक बेटा चर्निंग मूवमेंट्स करता है। तो इनको हम कहते हैं सिंपली मैकेनिकल मेथड, इसको हम कहेंगे सिंपली मैकेनिकल मेथड। गुड। एंड बायोकेमिकल मेथड क्या होता है? इस फूड को हम डिफरेंट एंजाइम्स से ब्रेक डाउन करेंगे, हम उस पर डिफरेंट एंजाइम्स का यूज़ करके उसको सिंपल कंपोनेंट्स में यूज़ करेंगे। ग्रेट। हम इन दोनों प्रोसेसेस को डिटेल में आगे देखने वाले हैं। ग्रेट। चलिए पहले हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को जिसमें हमारी डाइजेशन होती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है एक एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। गुड। तो जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पास ओनली टू कंपोनेंट्स रहते हैं। एक कंपोनेंट को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं एंड सेकंड कंपोनेंट को हम सिंपली एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि इसके सपोर्टिंग में कुछ ग्लैंड्स रहते हैं। ग्रेट। अगर हम एलिमेंट्री कैनल को देखेंगे, ये एलिमेंट्री कैनल बेटा स्टार्ट होती है हमारे इस माउथ से, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है ये एलिमेंट्री कैनल, और कंटिन्यू रहती है फ्रॉम दिस माउथ टू फेरेंक्स टू इसोफेगस टू स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड फाइनली एनस, यहाँ तक। तो बेटा माउथ से लेके एनस तक ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम सिंपली नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनल। गुड। एंड जो हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हमारे जैसे कि लिवर है, जैसे कि पेनक्रियाज है, गुड, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है हमारे स्टमक के, जैसे क्रिप्टस ऑफ लिबरकन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जैसे कि माउथ में हमारे सलावरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स रहते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो पूरी की पूरी प्रोसेस को हेल्प करती है हमें डाइजेस्ट करने में। ग्रेट। चलिए हम जानेंगे पहले एलिमेंट्री कैनल को कि ये एलिमेंट्री कैनल क्या रहती है और कैसी रहती है। गुड। अगर हम एलिमेंट्री कैनल को देखेंगे, ये एक लॉन्ग ट्यूब रहता है थ्रू विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी एंड डाइजेस्टेड, जिसके अंदर बेटा फूड लिया जाता है फ्रॉम द माउथ, इसको डाइजेस्ट किया जाता है इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ग्रेट। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे बेटा, ह्यूमन बींग्स में ये डाइजेस्टिव ट्यूब जो रहता है, ये जो एलिमेंट्री कैनल रहती है, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट लॉन्ग रहती है, या 9 मीटर्स तक लॉन्ग ये हो सकती है। गुड। और ये जो एलिमेंट्री कैनल रहती है, इसका जो डायमीटर है वो वैरी होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ये एलिमेंट्री कैनल है हमारी, यहाँ पे ये माउथ है ओपनिंग हमारे एलिमेंट्री कैनल की, यहाँ पे ये हमारा इसोफेगस है। आप देख सकते हैं इसोफेगस का जो डायमीटर है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके। और अगर हम यही स्टोमक का डायमीटर देखेंगे, ये डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर देखेंगे वो कम है, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर देखेंगे वो ज़्यादा है। तो ये जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनल है हमारे बॉडी में, इसमें जो डायमीटर है वो वैरी करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन। ग्रेट।
और ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये बिगिन हो जाएगी फ्रॉम एंटीरियर ओपनिंग, यानी कि जो सामने वाली ओपनिंग है हमारी, दैट इज द माउथ, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली, एंड जो हमारी पोस्टीरियर साइड पे ओपनिंग है जिसको हम एनस कहते हैं, तो यहाँ पे ये एंड होता है हमारी एलिमेंट्री कैनल। और इसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माउथ है, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स है, एक बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो है ही, और इसके अलावा कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स भी है, जैसे कि हमारे टीथ है, ये आते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स में आते हैं ये। जैसे टंग है, टंग भी एक्सेसरी स्ट्रक्चर में आएगी। सलेवरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है हमारा, या हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, या हमारे पास क्रिप्टस ऑफ लिबरकन है। ओके, तो ये सारे के सारे जो है ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें दोनों चीज़ें आएंगे, एक इसमें ग्लैंड्स भी आएंगे और बाकी स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, यानी कि टीथ आएगा, टंग आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा। तो इतने सारे के सारी चीज़ें हमारे इस एलिमेंट्री कैनल के साथ अटैच्ड रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे पहले ये सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारा माउथ है, दिस इज़ द ओपनिंग, ये है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर ओपनिंग, इसको कहते हैं एंटीरियर ओपनिंग हम यहाँ पे। और ये माउथ के साथ ही बेटा हमारा एक पार्ट आता है जिसको हम फेरेंक्स कहेंगे, अभी हम इसको आगे डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो इस फेरेंक्स के बाद हमारा इसोफेगस आएगा, इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक आता है, और स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद फाइनली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स आते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो फाइनल ओपनिंग रहती है, पोस्टीरियर ओपनिंग, इसको हम एनस कहते हैं। तो ये है हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनल। तो इस एलिमेंट्री कैनल के साथ अब हमारे जो ग्लैंड्स है, हमारे माउथ के अंदर बेटा ग्लैंड है जिसको हम सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद है लिवर हमारा, ये है गॉल ब्लैडर, और ये है हमारा पेनक्रियाज। ग्रेट, तो ये है हमारे कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर जो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रहते हैं। चलिए हम देखेंगे पहले माउथ से स्टार्ट करके कि माउथ जो है इसके अंदर क्या क्या रहता है और कैसे रहता है। गुड, ये जो माउथ रहता है ये लीड करता है सीधे के सीधे बकल कैविटी को या ओरल कैविटी को। मतलब क्या है बेटा इसका, देखिए माउथ का मतलब है सिंपली द ओपनिंग, माउथ का मतलब सिंपली ओपनिंग रहता है, विच इज गॉडेड बाई टू लिप्स, बेटा जो गॉडेड रहती है टू लिप्स से हमारे बॉडी में। ओके, अपर लिप एंड लोअर लिप, तो जो इसके बिटवीन जो ये बेटा ओपनिंग बनाते हैं, ये जो हमारे लिप्स ओपनिंग बनाते हैं, इसी को हम माउथ कहते हैं। इस ओपनिंग को ही माउथ कहा जाता है। और इस ओपनिंग के बिल्कुल पीछे जो एक कैविटी रहती है जिसके अंदर हमारी टंग रहती है, उस कैविटी को हम नाम देते हैं ओरल कैविटी, उस कैविटी को नाम हम देते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, तो आप यूं भी समझ लो कि ओरल कैविटी क्या है। अगर आपकी टंग है, आपने आपके टंग पे एक टॉफ़ी रखा है, एक चॉकलेट रखा है, ओके, तो जो ये जहाँ पे वो चॉकलेट अभी ये रह रहा है आपके टंग के ऊपर, वो जो कैविटी है वहाँ पे, उस कैविटी को हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। ग्रेट, तो जो ये ओरल कैविटी रहती है, इस ओरल कैविटी को बेटा गॉड करते हैं साइड से टीथ। ओके, इसको बेटा साइड साइड से टीथ्स रहते हैं, और उसके अंदर एक मस्कुलर टंग भी प्रेजेंट रहती है। ग्रेट, और अब जो ये टीथ रहते हैं, हर कोई टीथ बेटा जो है वो रहते हैं जॉबून के अंदर एक सॉकेट में। ओके बेटा, सॉकेट रहता है जॉबून के अंदर, तो उसी सॉकेट में वो टीथ्स रहते हैं। और अब एक ऐसा अटैचमेंट है टीथ्स का, जबकि टीथ्स जॉबून के सॉकेट में प्रेजेंट होंगे, इस अटैचमेंट को हम बेटा नाम देते हैं थीकोडोंट अटैचमेंट। यहाँ पे आप देख लो एक बार डायग्राम, ये बेटा हमारा जॉबून है, इस जॉबून के अंदर बेटा यहाँ पे सॉकेट्स है, तो इन्हीं सॉकेट्स के अंदर बेटा हमारे ये टीथ्स रहते हैं। तो इस टाइप के डेंटेशन को कहेंगे हम थीकोडोंट, यानी कि थीकोडोंट कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जबकि टीथ्स सॉकेट बोन के अंदर होंगे। ग्रेट, तो जितने बेटा मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, बीइंग फॉर्म्स टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। अगर हम बेटा ह्यूमन्स की बात करेंगे, जो ह्यूमन्स होते हैं उनके पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में, ओके, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उनको बेटा टू सेट्स ऑफ टीथ्स आते हैं। पहला सेट जिसको हम टेम्पोररी टीथ्स कहते हैं, या डेसिडुअस टीथ्स कहते हैं, या उनको हम मिल्क टीथ्स भी कहते हैं। तो ये जो मिल्क टीथ्स होते हैं पहले बेटा ये आते हैं,
और उसके बाद ये मिल्क टीथ निकलते हैं सारे के सारे, इनको रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ परमानेंट टीथ से। यानी कि हमारे बॉडी में बेटा 2 सेट्स के टीथ्स आते हैं, पहले मिल्क टीथ्स और फिर परमानेंट टीथ्स हमारे पास आते हैं। और इस टाइप की डेंटेशन को हम नाम देते हैं डाइफोडोंट। यानी कि अगर 2 बार लाइफ स्पैन में 2 बार दांत आते हैं तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है डाइफोडोंट। ग्रेट। अगर हम एक अडल्ट ह्यूमन की बात करेंगे, इस अडल्ट ह्यूमन के पास बेटा 32 परमानेंट टीथ्स रहते हैं, 32 परमानेंट टीथ्स रहते हैं, जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अगर अब किसी पर्सन के पास डिफरेंट टाइप्स के टीथ्स होंगे, बेटा कंडीशन को नाम दिया जाता है हेटेरोडोंट डेंटेशन। हेटेरोडोंट डेंटेशन कंडीशन को नाम दिया जाता है। यानी कि अगर डिफरेंट टाइप्स के टीथ्स प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है हेटेरोडोंट कंडीशन। ग्रेट। और ये जो डिफरेंट 4 टाइप्स के टीथ है, ये है हमारे इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। चलिए इनको देखेंगे हम ये कैसे दिखते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम बेटा देखेंगे हमारे इस माउथ को, तो ये है बेटा हमारा अपर पार्ट ऑफ द माउथ एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द माउथ। ओके, यहाँ पे ये टंग है, ऐसे आप समझ लेंगे अच्छे से। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस पूरे के पूरे माउथ को, अगर हम बेटा इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 सेक्शंस में, बीच में से हमने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। अगर अब हम बेटा देखेंगे जो हमारे सामने के 4 टीथ्स है, ये हमारे राइट साइड के 2 टीथ्स और ये लेफ्ट साइड के 2 टीथ्स, यानी कि जो बिल्कुल हमारे सामने वाले टीथ्स रहते हैं, फ्लैट टीथ्स रहते हैं, इन ही 4 टीथ्स को हम नाम देते हैं इंसिजर्स। इनको नाम दिया जाता है इंसिजर्स। ग्रेट, इनको नाम दिया जाता है इंसिजर्स। तो अब जो ये, अब मैं इनका बेटा नाम रखूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 3 और 4। ये जो थर्ड एंड सेकंड इंसिजर है, थर्ड एंड सेकंड इंसिजर है, इनको बेटा नाम दिया जाता है सेंट्रल इंसिजर्स, क्योंकि ये सेंटर में रहते हैं इसलिए इनको सेंट्रल इंसिजर्स नाम दिया जाएगा। और जो ये 1 एंड 4 है, इनको नाम दिया जाएगा लैटरल इंसिजर्स, इनको नाम दिया जाएगा लैटरल इंसिजर्स। अगर हम इस 4 नंबर के टीथ को नाम देंगे, हम बताएंगे दिस इज आवर लेफ्ट लैटरल इंसिजर। ओके, दिस इज आवर लेफ्ट अपर लैटरल इंसिजर। ओके, एक बेटा ऊपर वाला है और लेफ्ट साइड में है और लेटरल इंसिजर है। ओके, क्या कहेंगे फिर हम इसको, लेफ्ट अपर लैटरल इंसिजर। इसी तरह अगर हम बेटा इस 1 नंबर वाले को नाम देंगे, हम कहेंगे दिस इज लैटरल अपर। ओके, और कहेंगे राइट इंसिजर, अगर हम बेटा पर्टिकुलरली इसको नाम देना चाहेंगे। ग्रेट। तो ये हमने देखे इंसिजर्स। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टाइप के टीथ्स को, जिनको हम बेटा नाम देते हैं कैनाइनस। ओके, जिनको हम नाम देते हैं कैनाइनस। और अगर आप बेटा देखेंगे आपके माउथ में टच करके अपने फिंगर से, आपको दिखेगा कि आपके अपर साइड में और लोअर साइड में जो है 2 शार्प टीथ्स है, 2 शार्प टीथ्स है, एक साइड से एक और दूसरे साइड से दूसरा। ओके, इन शार्प टीथ्स को हम नाम देते हैं, सॉरी दिस इज दैट मेरी टीथ, इन शार्प टीथ्स को हम बेटा नाम देते हैं कैनाइनस। इनको बेटा नाम दिया जाता है कैनाइनस। तो इसके बाद जो हमारे टीथ्स रहते हैं, दिस वन, इसको मैं नंबर दूंगा 1 एंड 2, सेम इस साइड में भी रहेंगे 1 एंड 2। इनको हम बेटा नाम देंगे प्री मोलर्स। तो इस पहले वाले को जो कि कैनाइन के बिल्कुल पीछे है, इसको कहेंगे नाम फर्स्ट प्रीमोलर, और उसके बाद वाले को कहेंगे सेकंड प्रीमोलर। ओके, एंड इसके बाद वाले जो 3 टीथ्स हैं, ये सेम टाइप के रहते हैं, इनको हम नाम देते हैं मोलर्स। ओके, दिस इज फर्स्ट मोलर, दिस इज सेकंड मोलर, दिस इज थर्ड मोलर। सेम इस साइड में भी होगा, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। गुड। तो इन दिस वे हमने देखा कि जो हमारे टीथ से डिफरेंट 4 टाइप्स के हैं। ओके, तो सबसे पहले वाले थे इंसिजर्स, उसके बाद कैनाइन्स, उसके बाद प्रीमोलर्स एंड उसके बाद मोलर्स। अगर हम बेटा यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हमारे माउथ को इनटू 4 पार्ट्स में। ओके, तो जो भी ये पार्ट है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, बेटा हर किसी पार्ट में सेम नंबर ऑफ टीथ्स रहते हैं, हर किसी पार्ट में सेम नंबर ऑफ टीथ्स रहते हैं। चलिए हम बात करेंगे इस पार्ट नंबर फर्स्ट की। देखिए बेटा पार्ट नंबर फर्स्ट में इंसिजर्स कितने हैं, 1 एंड 2। चलिए लिखेंगे इंसिजर्स है 2। कैनाइनस कितने हैं इसमें, 1 यहाँ पे तो लिखेंगे 1। प्रीमोलर्स कितने हैं यहाँ पे, 1 एंड 2, लिखेंगे यहाँ पे 2।
एंड मोलर्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 लिखेंगे यहाँ पे। बेटा इन द सेम वे अगर हम सेकेंड हाफ में भी देखेंगे यहाँ पे भी सेम रहेंगे, 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। सेम थर्ड नंबर में भी ऐसा ही होगा एंड फोर्थ नंबर में भी ऐसा ही होगा। ग्रेट। तो अगर अब हम बेटा देखेंगे हमारे पास टोटल टीथस कितने हैं, ओके तो ये है बेटा 2 1 2 3, ये है एक सेट में। इसी तरह हमारे पास 4 सेट्स के टीथस रहते हैं हमारे माउथ में, तो ये है टोटल एक सेट में कितने रहेंगे 2 1 3 3 3 6 7 एंड 8, 8 रहते हैं एक सेट में। और 4 में कितने रहेंगे 8 4 इज 32, तो हमारे माउथ में टोटल 32 टीथस रहते हैं। ग्रेट। अगर बेटा हम टेम्पोररी टीथस की बात करेंगे या हम मिल्क टीथस की बात करेंगे, जो बेटा मिल्क टीथस रहते हैं, मिल्क टीथस के पास ये जो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं ये एब्सेंट रहते हैं, ओके प्रीमोलर्स एब्सेंट रहते हैं, और जो मोलर्स रहते हैं वो 2 ही रहते हैं, यानी कि वहाँ पे इंसिजर्स 2 रहेंगे एक सेट में, कैनाइन 1, प्रीमोलर कोई नहीं एंड मोलर्स भी 2 ही रहेंगे वहाँ पे, ओके तो इसीलिए जो बेटा छोटा बच्चा रहता है उसमें टोटल टीथस फिर कितने होंगे 2 1 हो गए 3 3 2 हो गए 5 5 4 इज 20, तो बेटा एक छोटे बच्चे में ओनली 20 टीथस रहते हैं जो कि मिल्क टीथस कहलाते हैं। चलिए आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा जानेंगे हम डेंटल फार्मूला क्या है। बेटा डेंटल फार्मूला सिंपली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा। ईच हाफ, देखिए बेटा अभी हमने 4 सेट्स हमने किए थे हमारे टीथ्स के, तो ईच हाफ में, ओके ईच हाफ अपर हाफ एंड लोअर हाफ में कितने टीथस प्रेजेंट है, ओके यानी कि इंसिजर्स कैनाइनस प्रीमोलर्स मोलर्स, इसको रिप्रेजेंट हम बेटा करते हैं डेंटल फार्मूला से। तो डेंटल फार्मूला बेटा सिंपली क्या है, डेंटल फार्मूला है द नंबर ऑफ टीथस प्रेजेंट इन ईच अपर हाफ एंड ईच लोअर हाफ ऑफ द माउथ, ओके इन द फॉर्म ऑफ इंसिजर्स कैनाइनस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जैसे कि बेटा हमने अभी देखा 2 1 2 3, तो इसको हम नाम देते सिंपली डेंटल फार्मूला। ग्रेट। तो बेटा अब जो ये हमारा टीथ रहता है, इस टीथ के पास जो सबसे ऊपर वाली बेटा हार्ड सरफेस रहती है उसको हम एनामिल नाम देते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ पहले देखेंगे, वहाँ पे हम समझेंगे कि एनामिल क्या है, ओके तो ये टीथ हमें हेल्प करते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड करने में, यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करने में ये हमें हेल्प करते हैं। चलिए ग्रेट। तो यहाँ पे बेटा ये डेंटल फार्मूला थी अडल्ट की, जैसे कि इंसिजर्स 2/2 1/1 2/2 एंड 3/3, ओके प्रीमोलर्स मोलर्स एंड दिस, एंड ये बेटा हमारी मिल्क टीथस की फार्मूला है, यानी कि एक चाइल्ड की फार्मूला है 2102 ओवर 2102। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि जो हमारे टेम्पोररी टीथ्स होते हैं उनमें से कौन सा टीथ एब्सेंट रहता है, तो डैट इज प्रीमोलर। तो बेटा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर नहीं रहता है। ग्रेट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, जो ये लास्ट वाला टीथ होता है हमारा, जिसको हम विजडम टीथ कहता है, यानी कि थर्ड मोलर जो रहता है हमारा, ये आता है आफ्टर द एज ऑफ 20, ये बेटा 20 साल के बाद आता है, ओके तो इसको हम विजडम टीथ कहते हैं। यूजुअली बेटा जब भी ये आता है तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल ये रहता है, और जब ये ज़्यादा पेन करता है तो उन कंडीशन में बेटा उसको निकाला जाता है। ये सबसे लास्ट वाला टीथ रहता है। गुड। चलिए हम बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ पे एक बार थोड़ी सी नज़र डालेंगे। जो ये स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ रहता है बेटा, इसके पहले 2 पार्ट्स रहते हैं हमारी, एक क्राउन और एक रूट रहता है इसका। अगर हम इसकी क्राउन की बात करेंगे बेटा, क्राउन एक ऐसा पार्ट रहता है जो विजिबल रहता है हमें, जो हम देख सकते हैं। तो ये विजिबल पार्ट बना होता है सबसे ऊपर, जो शाइनिंग इसकी रहती है वाइट कलर की, उसको हम बेटा एनामिल नाम देते हैं। और ये एनामिल जो है ये हार्डेस्ट सबस्टेंस है हमारे बॉडी में। ग्रेट। तो इसको ये सराउंड बेटा किया हुआ होता है असल में एक लेयर को, जो कि मैक्सिमम पोर्शन हमारे इस टूथ का रहता है, जिसको हम डेंटाइन कहते हैं, ओके डेंटाइन इसको हम कहते हैं। ग्रेट। इसके बाद जो ये डेंटाइन रहता है, इसके अंदर से एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, जिसको हम नाम देते हैं पल्प कैविटी। और ये जो पल्प कैविटी रहती है यही प्रोवाइड करती है हमारे इस डेंटाइन को डिफरेंट मिनरल्स, फूड, न्यूट्रिशन, पूरा का पूरा प्रोवाइड यही करता है इसको। गुड। और ये जो बेटा टूथ अब रहता है हमारा, ये एक सॉकेट में रहता है, और बाहर से बेटा उस सॉकेट को कवर करता है हमारे गम्स, ओके जिनको हम जिंजीवा भी कहते हैं। एंड इफ वी सी
इस सॉकेट के अंदर ये बेटा टूथ सेट रहता है। अगर आप बेटा हिलाने की कोशिश करोगे अपने टीथ को, ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है, क्योंकि ये जो हमारा टूथ रहता है ये अटैच रहता है हमारे बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ ए सीमेंटिंग मटेरियल, ओके, कॉल्ड एज सीमेंटम। उसको हम सीमेंटम ही नाम देते हैं। तो बेटा जो ये टूथ रहता है हमारा, इस टूथ के बिल्कुल नीचे जो इसके रूट्स रहते हैं, इन्हीं रूट्स के पास एक कैनल रहता है जिसको हम रूट कैनल कहते हैं, और इसके कुछ लैटरल कैनल्स भी रहते हैं। इन्हीं कैनल के ही थ्रू जो हमारे ये ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारे नर्व्स होते हैं, वो पास हो जाते हैं और इस पल्प कैविटी तक पहुंच जाते हैं। ग्रेट। तो ये हमने देखा बेटा ब्लड वेसल्स यहाँ से जाते हुए, और यहाँ पे एक लिगामेंट रहता है हमारे इस जॉ में, दैट इज कॉल्ड एज पेरियोडेंटल डेंटल लिगामेंट, ओके। तो ये कुछ सिंपल स्ट्रक्चर है हमारी टीथ का। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी टंग की। जो टंग है ये क्या करती है हमारे माउथ में। जो टंग रहती है ये एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन रहता है, सिंपली, जो कि अटैच रहता है हमारे फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी से, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम नाम देते हैं फ्रेनुलम। चलिए देखेंगे पहले इस फ्रेनुलम को, ये क्या रहता है। अगर आप अपने टंग को बेटा ऊपर बिल्कुल अपने अपर टीथस के पास रखेंगे तो आप देखेंगे आपके टंग के नीचे एक ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ओके। इसको हम नाम देते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। तो ये है फ्रेनुलम, इसी के साथ ही अटैच रहती है रूफ ऑफ द माउथ के साथ। अगर हम इस टंग को देखेंगे, जो ये टंग रहती है इसकी जो अपर सरफेस रहती है उस पर स्मॉल प्रोजेक्शंस रहते हैं, जिनको हम नाम देते हैं पैपिलाई। गुड। और ये जो पैपिलियाज रहते हैं ये बियर करते हैं टेस्ट बड्स, दैट इज व्हाई वी कैन फील डिफरेंट टेस्ट्स विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। तो अगर हम इस टंग को देखेंगे बेटा, डिफरेंट टेस्ट्स हम फील कर सकते हैं, जैसे कि सामने सॉल्टी एंड स्वीट, साइड से सुअर टेस्ट हम फील कर सकते हैं, सेंटर में स्वीट और लास्ट में बिटर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ओनली इस पार्ट पे ही ये टेस्ट फील करेंगे, बाकी कहीं पे नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम इस सुअर टेस्ट को सेंटर में डालेंगे तो क्या हम इसको फील नहीं करेंगे? यस, एब्सोल्युटली हम कर सकते हैं इसको यहाँ पे भी फील, बट इन साइड्स पे सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं इसी टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। हर जगह पे हम हर कोई टेस्ट फील कर सकते हैं, बट वहाँ पे हम उस टेस्ट को उतना ज़्यादा फील नहीं करेंगे जितना कि उसकी स्पेसिफिक लोकेशन पे हम उसको फील कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेटा टंग है हमारी, तो इस टंग के ऊपर ये पैपिलियाज रहते हैं, इन्हीं के अंदर बेटा कुछ टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं टेस्ट करने में। ग्रेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द फेरेंक्स। नाउ अब हम देखेंगे बेटा कि जो ये फेरेंक्स रहता है ये क्या रहता है। तो जब ओरल कैविटी जो रहती है हमारी, जब ये ओरल कैविटी हमारी पास होती है, ओरल कैविटी जब एंड होती है, ओरल कैविटी एंड कर होने के बाद ही हमारा एक शॉर्ट फ्रेगमेंट स्टार्ट होता है हमारे इस एलिमेंट्री कैनल का, जिसको हम नाम देते हैं फेरेंक्स। ग्रेट। और ये फेरेंक्स जो है ये एक कॉमन पैसेज सर्व करता है, एक फूड के लिए भी और एक ईयर के लिए भी। यानी कि इस सेम ओपनिंग से ईयर भी आता है हमारे लंग्स में और फूड भी चला जाता है हमारे स्टमक में। चलिए पहले हम देखेंगे इसको, ये कैसा दिखता है। या बेटा देख लीजिए, ये है नोज हमारी, ये है नोजल कैविटी हमारी, और ये नोजल कैविटी के पीछे बेटा एक ओपनिंग शुरू होती है, यहां से आप देख रहे हैं ये ओपनिंग पीछे से बेटा शुरू कंटिन्यू हो रही है ऐसे में। और अब एक ऐसा पार्ट जो आप ये बिल्कुल नोज के पीछे देख रहे हो, यहां से लेके बिल्कुल बेटा इस वाले एरिया तक, ये जो कंप्लीट ये जो कलर्ड है यहाँ पे ग्रीन कलर और ये ब्राउन कलर, इस ग्रीन कलर तक और इस ब्राउन कलर को लेके इतना जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं फेरेंक्स, लेकिन ये जो फेरेंक्स है इसके डिफरेंट 3 पार्ट्स रहते हैं। पहला पार्ट जो कि बिल्कुल नोज के पीछे से स्टार्ट होता है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं नेजोफेरेंक्स। एन से नोज, एन से नेजोफेरेंक्स, ऐसे इसको लर्न रखेंगे। गुड। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो हमारी ओरल कैविटी है, हमारे ओरल कैविटी की टंग है हमारी, बिल्कुल ओरल कैविटी के पीछे से जो पार्ट स्टार्ट होता है हमारे फेरेंक्स का, इस पार्ट को हम नाम देते हैं ओरोफेरेंक्स। ओ फॉर ओरल कैविटी एंड ओ फॉर ओरोफेरेंक्स। ग्रेट। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे जब ये ओरोफेरेंक्स
और नेजोफेरेंक्स दोनों बेटा ज्वाइन होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो जो ये नीचे वाला पार्ट रहता है इसको हम नाम देते हैं लैरिंजोफेरेंक्स, जो कि बिल्कुल लैरिंक्स के पास रहता है, जो कि बिल्कुल लैरिंक्स के पास में रहता है। गुड, इस पार्ट को हम नाम देते हैं लैरिंजोफेरेंक्स। तो हमने देखा कि जो अब ये फेरेंक्स है इसके 3 पार्ट्स भी रहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, द इसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरेंक्स। अब बेटा हम चाहे ट्रैकिया की बात करेंगे या हम इसोफेगस की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेटा ये वाला पार्ट है, सामने वाला पार्ट, ये है हमारा विंड पाइप या ट्रैकिया, जिसको हम नाम देते हैं विंड पाइप का पार्ट। और ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है नीचे साइड से यहाँ पे, ये है हमारा इसोफेगस। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा इसोफेगस स्टार्ट होगा, यानी कि फूड पाइप यहाँ से स्टार्ट होगी। तो फेरेंक्स जो है ये कॉमन पैसेज है ईयर के लिए भी और फूड के लिए भी। ग्रेट, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे बेटा ये कैसे काम कर रहा है, ये एक ही पैसेज कैसे है दोनों चीज़ों के लिए। जब भी हम फूड खाते हैं बेटा, ये माउथ से हमने फूड लिया नीचे, तो ये फूड बेटा जो है ये प्रेस करता है इस फिलिप लाइक स्ट्रक्चर को। ये जो फिलिप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं एपिग्लोइटिस, इसको हम नाम देते हैं एपिग्लोइटिस। गुड, ये सॉरी, ये फिलिप लाइक स्ट्रक्चर बेटा क्या काम करता है, ये कवर करता है इस ओपनिंग को। यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बेटा नाम हम देते हैं यहाँ पे ग्लोइटिस, इसको हम नाम देते हैं ग्लोइटिस। तो एपिग्लोइटिस इस ग्लोइटिस को कवर करता है। तब जब फूड मॉलिक्यूल, जब फूड ऊपर से नीचे आता है, तो जब ये नीचे आता है तो ये ट्रैकिया जो है ये क्लोज हो जाता है और ये फूड का जो एक बोलस था ये बिल्कुल सीधे के सीधे पीछे से जाता है हमारे स्टोमक के अंदर। गुड, और जब ईयर आना होता है तो ईयर बेटा डायरेक्टली चला जाता है हमारी ट्रैकिया के अंदर। सो हमने क्या देखा, ए कार्टिलेजस फिलिप कॉल्ड एपिग्लोइटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोइटिस। तो बेटा ग्लोइटिस से जाने के लिए ये एपिग्लोइटिस हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये ग्लोइटिस को तब कवर करता है, क्लोज करता है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलविंग। और क्या होता है काम, जब हम ईयर लेते हैं तब जाके क्या काम होता है, विंड पाइप जो है बेटा वो तब ओपन रहती है और हम इजीली हमारा ईयर जो है नीचे ले सकते हैं। और जब स्वेलविंग कंप्लीट होती है तब विंड पाइप ओपन होती है फिर से, यानी कि एपिग्लोइटिस तब फिर से उठ जाता है। तो अब हम बेटा जानेंगे हमारे इसोफेगस का, जो कि इस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है इसोफेगस। ये इसोफेगस बेटा सिंपली क्या रहता है, ये इसोफेगस यहाँ पे आप देख सकते, ये बेटा माउथ है, माउथ के बाद अब ये इसोफेगस स्टार्ट हुआ। ये इसोफेगस एक सिंपली पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कनेक्ट करता है हमारे माउथ को हमारे स्टोमक के साथ, और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट फूड करने में फ्रॉम माउथ टू दिस स्टमक। ग्रेट, तो जो एक इसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब रहता है जो एक्सटेंड बेटा होता है पोस्टीरियरली, पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्रागम एंड लीड्स टू ए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। तो क्या होता सिंपली, जो बेटा ये हमारा इसोफेगस है ये क्रॉस करता है बेटा कुछ एरियाज हमारे बॉडी की। पहला एरिया ये बेटा नेक को क्रॉस करता है। नेक को क्रॉस करने के बाद ये जो बेटा हमारी कैविटी है यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं थोरैसिक कैविटी, यानी कि जहाँ पे साइड साइड में हमारे रिब्स होते हैं, ओके, उसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के नीचे बेटा हमारे लंग्स के लिए एक सपोर्ट रहता है डायफ्रागम, तो ये उस डायफ्रागम को भी क्रॉस करता है और नीचे पहुँच के एक जे शेप्ड ऑर्गन, जिसको हम स्टोमक नाम देते हैं, इसको बेटा जे शेप्ड ऑर्गन नाम देते हैं, ओके, कुछ इस तरह से। तो ये जे शेप्ड ऑर्गन को ये टच करता है यहाँ पे, जिसको हम स्टोमक कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे रहता है, जब ये स्टोमक को टच करता है, जहाँ पे अब ये स्टोमक को टच करेगा, यहाँ पे बेटा एक सुपिंचर रहता है, एक वैल्यू रहता है, एक वैल्यू रहता है, एक कंट्रोलर रहता है, एक मस्कुलर कंट्रोलर रहता है, जो हेल्प करता है हमें हमारे स्टोमक में ही फूड को रहने देता है, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने खाना खाया और आप उल्टे लेट गए, यानी कि आपने बेटा आपका हेड नीचे रखा और आपके टांगे आपने ऊपर कर दिए, ओके, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपका फूड जो है माउथ से बाहर आ जाएगा, नो, क्योंकि ये प्रिवेंट किया जाता है इस बैक फ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक को इस सुपिंचर की हेल्प से, इस वैल्यू की हेल्प से, इस मस्कुलर कंट्रोल की हेल्प से, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल सुपिंचर, गैस्ट्रो इसोफेजियल सुपिंचर। ग्रेट,
तो ये क्या काम करता है बेटा, यही रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टोमक, यानी कि जब हम बेटा खाना खाएंगे तब जाके ये ओपनिंग ओपन हो जाएगी गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, और फुट जाएगा हमारा स्टोमक के अंदर। और जब हम खाना नहीं खाते हैं तब ये स्फिंक्टर क्लोज रहता है, क्योंकि स्टोमक से फूड बाहर नहीं आना चाहिए, और इस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ग्रेट। चलिए बात करेंगे अब हम स्टोमक की। जो स्टोमक हमारा रहता है, ये स्टोमक लोकेटेड रहता है ऑन इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि बेटा हमारे लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, ये है हमारा लेफ्ट साइड हमारे बॉडी का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपके सामने जो इमेज होती है, आपके सामने जो भी कोई इमेज होती है, आपका राइट इमेज का लेफ्ट होता है और आपका लेफ्ट इमेज का राइट रहता है। जैसे कि अभी बेटा आपका ये साइड जो है ये राइट साइड है, आपका राइट साइड है, और ये वाला आपका लेफ्ट साइड है। बट अगर इमेज की बात करेंगे हम, इमेज में ये साइड लेफ्ट साइड कहलाएगा और ये वाला साइड राइट साइड कहलाएगा। ये आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, हर किसी इमेज पे ये अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो अब हमारा स्टोमक है, अगर हम बेटा बिल्कुल सेंटर लाइन एक डालेंगे तो ये हमारे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये है लेफ्ट पार्ट हमारे इस इमेज का। गुड। तो जो ये स्टोमक रहता है, इसके डिफरेंट 4 पार्ट्स रहते हैं, मेजर 4 पार्ट्स रहते हैं। चलिए पहले हम इनको देखेंगे। पहला पार्ट जहाँ पे ये इसोफेगस बेटा कनेक्ट होता है, इस पार्ट को नाम देते हैं कार्डियक पार्ट। इस पार्ट को नाम देते हैं कार्डियक पार्ट, पहला पार्ट जिसको हम कार्डियक पार्ट नाम देते हैं, जो कि बिल्कुल इसोफेगस को, जहाँ पे इसोफेगस अटैच होता है, जो फिर ये यहाँ पे स्टोमक का पार्ट रहता है, उसको नाम दिया जाता है कार्डियक पार्ट। अब इस कार्डियक पार्ट के ऊपर वाला पार्ट जो रहता है, इसको नाम दिया जाता है फंडस, इसको नाम दिया जाता है फंडस। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा इस फंडस के बारे में, अगर आप कितना भी खाएंगे, आप कितना भी पिएंगे, ये फंडस कभी भी फिल नहीं होता है, ये ऑलवेज एम्प्टी रहता है। ओके, ये ऑलवेज एम्प्टी रहता है, इसमें बेटा एयर रहता है, क्योंकि जो ओपनिंग रहती है बेटा, वो ओपनिंग इस फंडस के नीचे वाले एरिया में रहते हैं। हम जितना भी खाना खाएंगे वो बेटा नीचे ही रहेगा, और अगर अब पूरा हमने खा लिया, भर के खा लिया बेटा, वो खाना अब जो है इस इसोफेगस में ही रहेगा, वो इस फंडस पार्ट में नहीं जाएगा। ग्रेट। अब और एक पार्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जिस कार्डियक के नीचे वाला पार्ट, कार्डियक का ऊपर बेटा फंडस है और कार्डियक का नीचे वाला पार्ट बॉडी कहलाएगा, इस स्टोमक का बॉडी कहलाएगा। और इस बॉडी के लास्ट वाला पार्ट, यानी कि हमारे स्टोमक का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है, इसको बेटा हम पाइलोरिक रीजन कहलाते हैं, इसको पाइलोरिक रीजन कहलाएंगे। ओके, तो बेटा हमारे स्टोमक के 4 पार्ट्स है, पहला पार्ट कार्डियक पार्ट, सेकंड फंडस, थर्ड बॉडी पार्ट, एंड फोर्थ वन इज पाइलोरिक। ग्रेट। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम। तो पहला पार्ट है बेटा हमारा कार्डियक पोर्शन, इनटू विच इसोफेगस ओपनस। ओके, इसोफेगस बेटा इसी पार्ट में ओपन होता है। तो सेकंड है हमारा फंडस रीजन, और थर्ड है हमारी बॉडी, यानी कि मेन सेंट्रल रीजन हमारे स्टमक का, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज पाइलोरिक पोर्शन विच ओपनस इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब इसके बाद बेटा क्या होगा काम, जब स्टमक एंड हुआ, अब स्टमक के बाद हमारा पहला इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, जिसको हम नाम देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले यहाँ पे भी एक वैल्यू, एक मस्कुलर कंट्रोलर रहेगा, ताकि ऐसा ना हो कि स्टोमक में फूड आए और वो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, नहीं। इसीलिए यहाँ पे भी बेटा एक वैल्यू लगाया जाता है, जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम देते हैं। क्योंकि ये बेटा पाइलोरिक पार्ट में रहता है, इसलिए इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम देते हैं। तो 2 स्फिंक्चर्स अब तक हमने देखे, पहला स्फिंक्टर जो हमारे स्टोमक एंड हमारे इसोफेगस के बिटवीन था, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, एंड सेकंड स्फिंक्टर हमने देखा है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो हमारे स्टोमक एंड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन रहेगा। ग्रेट। चलिए अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये है हमारा स्टोमक और यहाँ पे होगा हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, तो इसके बाद अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बेटा कुछ इस तरह से है, हाईली कॉइल्ड पोर्शन रहता है हमारे एलिमेंट्री कैनल का, ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन रहता है, और इसके डिफरेंट 3 पार्ट्स रहते हैं। हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट 3 पार्ट्स रहते हैं। पहले पार्ट को हम नाम देते हैं ड्यूडिनम। ग्रेट। सेकंड पार्ट को नाम दिया जाता है जेजिनम, एंड थर्ड पार्ट को नाम दिया जाता है इलियम। तो हमने देखा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स रहते हैं, एक का नाम है ड्यूडिनम,
एक का नाम है जेजिनम और एक का नाम है इलियम। ग्रेट। तो हमने क्या देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइनस है ये लॉन्ग रहेंगे, हाईली कॉइल्ड रहेंगे और नैरो ट्यूब्स रहेंगे, यानी कि इनका डायमीटर कम होता है। हैविंग लेंथ अप टू 7 मीटर्स, ये बेटा 7 मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 21 फीट तक के लंबे हो सकते हैं। एंड 2.5 सेंटीमीटर इनका जो है डायमीटर रहता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं इनको बेटा डिस्टिंग्विशेबल किया जाता है 3 रीजन्स में, जैसे कि हमने अभी देखा। ड्यूडिनम पहला पार्ट जो कि बेटा सी शेप्ड रहता है। जेजिनम सेकंड पार्ट जो कि लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन रहेगा। और इलियम जो कि बेटा लास्ट पार्ट रहेगा और ये हाईली कॉइल्ड पार्ट रहता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडिनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक सुपिंचर। ओके, अभी हमने ये देखा था पहले ही कि जब स्टोमक ओपन होता है ड्यूडिनम में तो वहां पे एक सुपिंचर रहेगा जिसको नाम दिया जाएगा पाइलोरिक सुपिंचर। और अब जो बेटा ये लास्ट पार्ट है हमारा इलियम। ओके, अब इलियम ओपन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन्स में। अब ये इलियम ओपन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं ये है हमारा इलियम और ये इलियम अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो गया। ओके, चलिए जानेंगे अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को। ये बेटा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स रहते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनको हम आगे देखने वाले हैं। पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन्स बेटा लॉन्ग होते हैं ओनली 1.5 मीटर। ओके, ये ओनली 1.5 मीटर होंगे, ये 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जैसे नहीं है इतने लॉन्ग, ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं। अब जो बेटा हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन्स भी है ये भी कंसिस्ट करते हैं 3 पार्ट्स, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट्स थे, जैसे कि ड्यूडिनम था, जेजिनम था, इलियम था। इसी तरह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स के भी 3 पार्ट्स रहते हैं। पहले पार्ट को नाम दिया जाता है सीकम, सेकंड पार्ट को नाम दिया जाता है कोलन एंड थर्ड पार्ट को नाम दिया जाता है रेक्टम। गुड, चलिए पहले में सीकम को देखेंगे। यहाँ पे अगर आप बेटा देखेंगे ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा एंटर हुआ है, यानी कि इलियम पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंटर हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब ये बेटा ये भी डायरेक्टली एंटर नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और यानी कि इलियम और सीकम के बिटवीन भी बेटा एक वैल्यू रहता है। ओके, ऐसा ना हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कुछ भी आई और वो डायरेक्टली घुस जाएगा इस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, नहीं, यहाँ पे भी एक सुपिंचर रहता है जिसको हम बेटा नाम देते हैं इलियो यानी कि इलियम, सीकल यानी कि सीकम का पार्ट। ओके, अभी हमने लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स देखे, एक सीकम, एक कोलन, एक रेक्टम। ओके, तो ये जो इलियम है, इलियम कनेक्ट हो जाएगा सीकम के साथ एक वैल्यू से जिसका नाम है इलियोसिकल वैल्यू, इलियोसिकल वैल्यू जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द इलियोसिकल वैल्यू, ये पहले ही एंटर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब हम इस सीकम की बात करेंगे बेटा। जो ये सीकम रहता है, इस सीकम की कुछ खास बात ये रहती है, इस सीकम के अंदर बेटा रहता है माइक्रोबायोटा, यानी कि इसमें बेटा बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, फर्मेंट करने में। ओके, ये हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और कुछ बैक्टीरियाज हमें हेल्प करते हैं बेटा विटामिन B12 कम्प्लेक्स डाइजेस्ट करने में भी या एब्जॉर्ब करने में भी। ग्रेट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा इस सीकम की ये रहती है, यहाँ पे इस सीकम के बिल्कुल लास्ट पार्ट में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है। इस प्रोजेक्शन को बेटा हम नाम देते हैं अपेंडेक्स, या सिंपली हम इसको नाम देंगे वर्मिफॉर्म अपेंडेक्स। इसको हम अपेंडेक्स कहते हैं या वर्मिफॉर्म अपेंडेक्स कहते हैं। और ये वर्मिफॉर्म अपेंडेक्स हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है, वे वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब रहता है एक ऐसा ऑर्गन जिसकी फंक्शन नून नहीं है हमारी बॉडी के लिए, यानी कि पता नहीं ये क्या करता है। ओके, लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो हमारा वर्मिफॉर्म अपेंडेक्स रहता है ये हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग यानी कि इम्यून सिस्टम ये स्ट्रॉन्ग करता है हमारी बॉडी के लिए। ग्रेट। तो हमने अब तक देखा है सीकम, तो हमने देखा जो सीकम है, सीकम एक ब्लाइंड सैक है जो कि कनेक्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के साथ, और इसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है जिसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडेक्स कहते हैं जो कि वेस्टिजियल पार्ट रहता है। गुड। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड पार्ट की जिसको हम कोलन कहते हैं। बेटा ये जो कोलन रहता है इसके डिफरेंट 4 पार्ट्स रहते हैं, कोलन के डिफरेंट 4 पार्ट्स रहते हैं। सिंपल है, देखिए बेटा पहला पार्ट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कहेंगे असेंडिंग पार्ट, तो पहला पार्ट है असेंडिंग पार्ट। गुड। सेकंड पार्ट सीधे के सीधे जा रहा है यानी कि ट्रांसवर्स जा रहा है, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कोलन।
दो पार्ट्स अब तक देखे हमने। ऊपर वाला असेंडिंग, जो अब साइड से जाएगा उसको कहेंगे ट्रांसवर्स कोलन। और अब जो ये नीचे आएगा, यस क्या नाम होगा इसका? सीधी बात है बेटा, डिसेंडिंग कोलन होगा इसका नाम। ग्रेट। इसके बाद आप देख सकते हैं बेटा ये कर्व्ड एरिया में है, तो बेटा कर्व को हम सिग्मॉइड कहते हैं, तो इस कर्व्ड एरिया को बेटा नाम देंगे सिग्मॉइड कोलन। तो हमने देखा जो हमारा कोलन है इसके डिफरेंट 4 पार्ट्स होंगे। एक है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन, इसको हम नाम देते हैं। और हमने अभी देखा था कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से बेटा 3 पार्ट्स है, उसके कौन कौन सा? सीकम, कोलन एंड रेक्टम। हमने बेटा सीकम भी देखा, कोलन भी देखा, अब देखेंगे रेक्टम को। जो बेटा अब रेक्टम है, रेक्टम रहता है हमारा लास्ट पार्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये जो लार्ज पार्ट रहता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, ये क्या बेटा काम करता है? ये फैकल मैटर को टेम्पोरेरी स्टोर करता है। ओके, यानी कि फेसेस को ये टेम्पोरेरी स्टोर करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्पोरेरी स्टोर करेगा। गुड। और रेक्टम के बाद बेटा रहता है फाइनल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम नाम देते हैं एनस या एनल कैनल, हम उसको नाम देते हैं। इसको भी बेटा गार्ड करते हैं 2 सुपिंचर्स, एक इंटरनल सुपिंचर रहता है और एक एक्सटर्नल सुपिंचर रहता है। ओके, जो कि इस कैनल को, इस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। गुड। और यहाँ पे आप देखते हैं बेटा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें बेटा कुछ फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये फ्रैगमेंट्स, इन फ्रैगमेंट्स को बेटा नाम दिया जाता है हॉस्ट्रम्स, इनको नाम दिया जाता है हॉस्ट्रम। ग्रेट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेटा एक वाइट कलर का ये फैटी सबस्टेंस, ये लिगामेंट जैसा, इसको हम बेटा नाम देते हैं टेनाकोलाई। ओके, इसको नाम दिया जाता है टेनाकोलाई। गुड। तो चलिए हम बेटा यहाँ पे डिटेल देखेंगे इस लार्ज इंटेस्टाइन की। तो हमने देखा सीकम जो है एक ब्लाइंड सेक है बेटा, ब्लाइंड सेक का मतलब है जिसकी एक ही ओपनिंग होगी, क्योंकि हमने इस बेटा सीकम को देखा था ऐसे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर था, तो यानी कि बेटा ये इसकी एक ही ओपनिंग है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लाइंड सेक, जो कि होस्ट करता है कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे बॉडी के लिए भी। सिम्बायोटिक का मतलब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी फ़ायदा मिल रहा है हमारे बॉडी में रहने के लिए, और हमें भी फ़ायदा मिल रहा है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उनको ये फ़ायदा मिल रहा है कि वो हमारे बॉडी में बेटा फूड खाते हैं फ्री का, और हमें क्या फ़ायदा मिलता है, वो हमें हेल्प करते हैं कुछ न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करने में। गुड। और हमने देखा था सीकम के पास एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हमने नाम दिया था वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है, जो कि सीकम से अराइज होता है। और हमने देखा जो सीकम है ये ओपन अप हो जाएगा कोलन में, और हमने देखा कि जो कोलन है उसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। कौन कौन सा था? असेंडिंग था, ट्रांसवर्स था, डिसेंडिंग था और सिग्मॉइड पार्ट था। ग्रेट। और जो डिसेंडिंग पार्ट था वो ओपन होता था हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसका नाम था रेक्टम, और ये रेक्टम फिर ओपन होता था एनस के थ्रू बाहर। और हमने देखा इस एनस के 2 सुपिंचर्स रहते, एक एक्सटर्नल सुपिंचर, एक इंटरनल सुपिंचर, जो कि गार्ड करते थे इस एनस को। ग्रेट। अब हमने बेटा देखे सारे के सारे एलिमेंट्री कैनल के सारे ऑर्गन्स, लेकिन अगर हम इस एलिमेंट्री कैनल की एक बार इसके बेटा लेयर्स की बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनल असल में बनी होती है किस चीज़ की। ये ट्यूब जो है ये किस चीज़ का बना होता है बेटा? जो ये ट्यूब रहता है पूरा का पूरा ट्यूब, ये बना होता है डिफरेंट 4 लेयर्स का, यानी कि पहले एक लेयर होगी, फिर से एक लेयर, फिर से एक लेयर, फिर से एक लेयर। ओके। और जो ये अंदर वाली लेयर होती है, अंदर वाला एरिया जिसको ल्यूमिन कहते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा काम होता है डाइजेशन का, और ये बाकी सारे के सारे लेयर सपोर्टिंग होते हैं। ओके, चलिए जानेंगे हम इनको ये कैसे दिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम उनको। ग्रेट। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए बेटा ये सबसे अंदर वाली लेयर है, यानी कि जहाँ पे फूड आता जाता है। ओके, जहाँ पे फूड की डाइजेशन की जाती है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, और इस अंदर वाली लेयर को हम ल्यूमिन कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, जब भी आपको कोई खाली जगह दिखेगा, एम्प्टी स्पेस दिखेगी, उसको हम नाम देते हैं ल्यूमिन, उसको नाम देते हैं ल्यूमिन। गुड। तो फूड बेटा इसी के अंदर से चलता है, ये है ल्यूमिन। ओके, जिसके अंदर से फूड चलेगा। और इस फूड के जो डायरेक्ट कंटैक्ट में पहली लेयर आती है बेटा, इस लेयर को हम नाम देते हैं म्यूकोसा, इसको नाम देते हैं म्यूकोसा लेयर। गुड, इसको नाम दिया जाता है म्यूकोसा लेयर। इसके बाद बेटा सेकंड लेयर होती है, इसको नाम दिया जाएगा सब म्यूकोसा। ओके, इजी है लर्न रखना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। गुड। इसके बाद हमारी बेटा थर्ड लेयर रहती है, जो कि काफ़ी मस्कुलर रहती है, डैट इज़ वाई इसको कहा जाएगा मस्कुलैरिस, इसको कहा जाएगा मस्कुलैरिस। इस मस्कुलैरिस में बेटा डिफरेंट सेल लेयर्स रहते हैं, एक इनर सर्कुलर सेल्स रहते हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर के सेल्स रहते हैं।
और सबसे ऊपर वाला लेयर बेटा जो हमारे इस एलिमेंट्री कैनल की होगी, सबसे ऊपर वाली लेयर, इसको नाम दिया जाएगा सिरोसा। इसको नाम दिया जाएगा सिरोसा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, ये लार्ज इंटेस्टाइन हमारा, जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, इस वाली लेयर को कहेंगे सिरोसा। ग्रेट। तो हमने इस तरह देखे कि डिफरेंट 4 लेयर्स बेटा हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं, वेदर वी स्टार्ट फॉर इसोफेगस टू रेक्टम। ओके, वहां तक सारे के सारे लेयर्स 4 रहते हैं। और ये जो बेटा वॉल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनल के, जैसे कि इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, ये पोजेस करते हैं डिफरेंट 4 लेयर्स। एक का नाम है सिरोसा, मस्कुलर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर है जहां पे फूड कंटैक्ट में आता है। और सिरोसा जो है वो है आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ओके, यानी कि जो ये सिरोसा रहता है, जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर रहती है, ये बेटा बनी होती है मीजोथीलियम से, जिसको हम नाम देते हैं एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स का मतलब रहता है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी विथ सम कनेक्टिव टिश्यूज, और इसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी रहते हैं। अगर मस्कुलर्स की बात करेंगे, ये बेटा बनती है स्मूथ मसल्स से। ओके, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है और ये यूजुअली अरेंज्ड रहती है एक इनर सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स सेल्स से और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर के सेल्स से। और इनके अंदर बेटा एक ओब्लिक मसल लेयर भी रहती है किसी किसी रीजन में, जैसे कि स्टोमक में वो लेयर प्रेजेंट रहती है, यानी कि थर्ड लेयर वहाँ पे प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द जगहों पे बेटा 2 ही लेयर्स रहते हैं, यानी कि इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। लेकिन अगर स्टोमक की बात करेंगे, वहाँ पे 3 लेयर्स इसके प्रेजेंट रहते हैं, इस मस्कुलरस के, जो कि एक ओब्लिक मसल लेयर रहती है। अगर सब म्यूकोसल लेयर की बात हम करेंगे, ये बेटा फॉर्मड होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, और ये इसी के अंदर बेटा प्रेजेंट रहते हैं नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। ये सारे के सारी चीज़ें सब म्यूकोसा में ही प्रेजेंट रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न रखने के लिए कि सब म्यूकोसा के अंदर बेटा नर्व्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर ड्यूडिनम देखेंगे हम बेटा, ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। या अगर हम बेटा बात करेंगे हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड की, जो हमारा स्टोमक में ग्लैंड्स रहते हैं, तो वहाँ पे बेटा इसी लेयर में ये ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ? सब म्यूकोसा में। ग्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 लेयर्स। ये है बेटा हमारा ल्यूमेन, सबसे अंदर वाला लेयर, ये है हमारा म्यूकोसा, फिर है सब म्यूकोसा, फिर है मस्कुलरिस एंड फिर है सिरोसा, सबसे लास्ट वाला लेयर। ओके, और जो ये म्यूकोसा रहता है, सब म्यूकोसा, और इसी सब म्यूकोसा के अंदर बेटा हमारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, हमारे ग्लैंड्स रहेंगे, हमारे नर्व्स रहेंगे, ओके, हमारे लिम्फ वेसल्स रहेंगे। सारे की सारी चीज़ें इस सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। बेटा अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनल। जो सबसे अंदर वाली लेयर रहती है म्यूकोसा, बेटा अलग अलग जगहों पे उसके अलग अलग मॉडिफिकेशंस आते हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशंस आते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स इस म्यूकोसा लेयर के रहते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, जिसको हमने बेटा म्यूकोसा नाम दिया था, ये लेयर फॉर्म करती है कुछ इरेगुलर फोल्ड्स, जिनको हम बेटा रिजीज कहते हैं इन स्टोमक। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे एक डायग्राम। ये बेटा हमारा स्टोमक है। अगर हम स्टोमक के अंदर से देखना चाहेंगे, स्टोमक के अंदर से बेटा आपको ये फोल्डिंग्स दिखते हैं। ओके, यानी कि ये मॉडिफिकेशन है किस चीज़ की? म्यूकोसा लेयर की। यहाँ पे इस चीज़ को हम बेटा रुचि देते हैं, रुचि बोलते हैं। इनका काम क्या रहता है? ऑलवेज एक बात ध्यान रहे, अगर आपने कहीं पे भी फोल्डिंग देखी है, वेदर इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज स्टमक, तो इन फोल्डिंग्स का बस एक ही काम रहता है, बस सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ताकि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो सरफेस एरिया है डाइजेशन के लिए प्रोवाइड हो जाए। ग्रेट। तो इन फोल्डिंग्स को हम सिंपली नाम देते हैं रूजीज, स्टोमक। ओके, और स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बेटा रहते हैं, फोल्डिंग्स रहते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जिनको हम विलाइज कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बेटा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे। ओके, और आप देखते हैं यहाँ पे बेटा इतने सारे फोल्ड्स, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं विलाइज। अगर हम आप यहाँ पे इसको एक बार जूम करेंगे इस थोड़ी सी स्ट्रक्चर को, और आप देख सकते हैं ये जो विलाय है ये किस तरह से है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह है, इनको हम विलाइज नाम देते हैं। और इन विलाइज के अंदर से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लैक्टील्स रहते हैं। लैक्टील्स का मतलब क्या है? जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि इन लिम्फेटिक वेसल्स में फैट की एब्जॉर्प्शन होती है, और इसी के अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती है, जिनके अंदर ग्लूकोज, जिनके अंदर अमीनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लिम्फॉइड टिश्यूज रहेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे बेटा कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल क्रिप्टस कहते हैं, या क्रिप्टस ऑफ लिबर्कन भी इनको नाम दिया जाता है।
तो इनको हम नाम देते हैं सिंपली विलाइज, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। अगर इस विलाई को हम जूम करेंगे, यहाँ पे इस विलाई को जूम करने के बाद हमें बेटा दिखेगा कि यहाँ पे बस ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट है, और इनको हम नाम देते हैं माइक्रोविलाइज। इनको नाम दिया जाता है माइक्रोविलाइज, या ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स भी इनको नाम दिया जाता है। तो ये कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस है म्यूकोसा लेयर की। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे विलाइज एंड माइक्रोविलाइज देखने को मिलेंगे। स्टोमक की बात करेंगे, यहाँ पे रुजी देखने को मिलेंगे। ग्रेट। दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। तो बेटा इनका बस एक ही काम है, ये इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा डाइजेशन के लिए। तो विलाइज के अंदर बेटा सप्लाई रहती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ओके, एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स रहते हैं वहाँ पे, जिनको हम लैक्टीलस कहते हैं। ओके, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज रहेंगे और लिम्फ वेसल्स रहेंगे, और लिम्फ वेसल्स को बेटा वहाँ नाम दिया जाता है लैक्टीलस। और जो ये म्यूकोसल एप्थिलियम रहता है, म्यूकोसल एप्थिलियम, ओके, इसके अंदर कुछ गॉबलेट सेल्स भी रहते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं म्यूकस, और वो हेल्प करते हैं फिर लुब्रिकेशन करने में। तो जो म्यूकोसल एप्थिलियम हमारा रहता है, जो म्यूकोसा रहेगा, उसके अंदर गॉबलेट सेल्स रहते हैं प्रेजेंट, जो म्यूकस सेक्रेट करेंगे और लुब्रिकेशन करने में हेल्प करेंगे, ताकि फूड इजीली पास हो जाएगा एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक। और जो ये म्यूकोसा रहता है, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी रहते हैं, जैसे कि स्टोमक के अंदर की हम बात करेंगे, यहाँ पे रहेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करेंगे, ओके, वहाँ पे रहेगा विलाई के बेस के पास में रहेगा और एक ग्लैंड जिसका नाम है क्रिप्टस ऑफ लिबर्कन, जो कि इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करते हैं। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो ये बेटा सारे के सारे लेयर जो है, ये बेटा ज़रा ज़रा से मॉडिफिकेशंस भी दिखाते हैं हमारे पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम बेटा देखेंगे यहाँ पे, जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्सिस क्या है? पेरिस्टाल्सिस का सिंपली बेटा मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल्स इन द एलिमेंट्री कैनल। ओके, फूड मटेरियल्स एलिमेंट्री कैनल से बेटा पास होना, ये खुद नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। तो ये पास करने के लिए बेटा एक स्पेशल मूवमेंट करना पड़ता है, वेवी मूवमेंट करना पड़ता है हमारे इस एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन्स को। ओके, जो मस्कुलरस लेयर है हमारी, यानी कि जो 4 लेयर्स हैं, उन लेयर्स को जो है मूवमेंट करने पड़ते हैं, तब जाके फूड हमारा जो है पास होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये इसोफेगस है हमारा, इस इसोफेगस में हमारा ये फूड है यहाँ पे। तो क्या काम किया जाएगा? जो इस फूड के ऊपर वाला पोर्शन है, इस ऊपर वाला पोर्शन बेटा क्या काम करेगा? ये करेगा कंप्रेस अपने वॉल्स को। जब ये कंप्रेस करेगा, इससे बेटा क्या होगा? फूड ज़रा सा नीचे आएगा। ये आ गया नीचे। अब क्या फूड का काम? जब ये नीचे आ गया, अब और फिर से बेटा पीछे से प्रेस किया जाएगा। जब प्रेस किया गया, कंट्रैक्शन की गई, इससे ये फूड और थोड़ा नीचे आएगा। तो अब इन वेवी मूवमेंट्स को ही हम बेटा नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जिनसे मूवमेंट ऑफ द फूड होता है इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल। ओके, तो बेटा अब जो ये मूवमेंट ये फूड का है, मटेरियल्स का एलिमेंट्री कैनल में अफेक्ट किया जाता है वेवी लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, ओके, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हमारे मस्कुलरस लेयर में रहते हैं, तो वही ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सिंपली पेरिस्टाल्सिस। और ये पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड। इसी तरह हमारे स्टोमक में बेटा ये पेरिस्टाल्टिक वेव्स आते हैं, जिसको हम चर्निंग मूवमेंट्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं, ये स्टोमक में बेटा फूड है नीचे, यहाँ पे भी वो वेव आएगी और इसको बेटा यहाँ पे ये कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने से क्या होता है? ये फूड नीचे की तरफ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे चला जाता है। फिर से बेटा ऐसे ही मूवमेंट्स किए जाएंगे और फिर से ये जो फूड है हमारे नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से मूवमेंट होता है हमारे फूड का। तो इन दिस वे हमने देखा है आज एलिमेंट्री कैनल के सारे ऑर्गनलीज, सारे के सारे पार्ट्स, डिफरेंट लेयर्स हमने देखे हैं, और हमने डिफरेंट मॉडिफिकेशंस देखे हैं हमारे स्टमक के या हमारे सारे के सारे एलिमेंट्री कैनल में। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और हम देखेंगे डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कैसे की जाती है। आई होप कि आप सबको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, आप कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।